हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो इंडिकेटर्स है मार्केट में लैगिंग इंडिकेटर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्केट में थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करता है, लेकिन लीडिंग इंडिकेटर्स के मुकाबले ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी होती है। तो ये जो इंडिकेटर्स है ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स भी है, जो कि मार्केट में आप लोगों को ट्रेंड बताता है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा ये जो इंडिकेटर्स है आप लोगों को बाई सेल सिग्नल्स भी देता है। तो इस वीडियो में हम लोग मूविंग एवरेज के बारे में सब कुछ बेसिक टू एडवांस सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसको समझेंगे चार्ट के ऊपर कि ये कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी समझेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर तीन इंडिकेटर्स अप्लाई किए गए हैं, मूविंग एवरेज 20 का, मूविंग एवरेज 9 का और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का। यहाँ पर आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे होगे कि लाइन आपको दिखाई दे रहा है। ये लाइंस आप लोगों को अभी कंफ्यूज कर रहा होगा कि इतने सारे लाइंस किस तरह से यहाँ पे काम करेंगे, कैसे इसको समझना है कि इसका क्या मतलब हो रहा है। तो वो सब कुछ आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा इस वीडियो के एंड तक। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों का कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं सारे इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो चार्ट आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ये चार्ट ओपन कर रखा है। इंडिकेटर्स को आपको अप्लाई कहाँ से करना है, ऊपर में आपको इंडिकेटर्स का टैब यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि ये मूविंग एवरेज होता क्या है। मूविंग एवरेज के नाम से ही पता चल रहा है, मूविंग मतलब कंटिन्यू मूव कर रहा है। ये जो कैंडल्स कंटिन्यू मूव कर रहा है उसका एवरेज मूविंग एवरेज कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग मान करके चलते हैं, चलिए इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। तो लेट से कि एक क्लासरूम है जिस क्लासरूम में 5 बच्चे हैं। पाँचों बच्चे टेस्ट देते हैं, 100 नंबर का उनका टोटल रहता है। किसी बच्चे का आता है 20 नंबर, किसी बच्चे का आता है 50 नंबर, किसी बच्चे का आता है 30 नंबर, किसी का आता है 70 नंबर, किसी का आता है 50 नंबर। इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सभी को टोटल करके और यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो डिवाइड करेंगे जो भी नंबर्स आएगा, लेट से एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 45 आ जाता है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इस पूरे क्लास में एवरेज जो नंबर आया है वो 45 आया है सभी का। तो इस तरह से ये एवरेज काउंट किया जाता है। इसी को मूविंग एवरेज के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए हम लोग इसको भी समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग कैंडल्स में 9 कैंडल्स या पिछला 8 कैंडल या 5 कैंडल, जितने भी कैंडल्स का हम लोग एवरेज निकालना चाहते हैं, उसके क्लोजिंग या फिर ओपन या फिर हाई या फिर लो के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी कैंडल्स यहाँ पे हैं, मान लो लास्ट 5 कैंडल का आपको मूविंग एवरेज निकालना है, तो लास्ट 5 कैंडल में कहाँ कहाँ पर इनका क्लोजिंग दिया हुआ है। जैसे ग्रीन कैंडल तो ऊपर में क्लोजिंग दिया है, रेड कैंडल है तो नीचे में क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इन सभी के क्लोजिंग पॉइंट्स को मिलाते हुए इसके बाद सभी का एवरेज कर देंगे, तो जो भी नंबर आएगा वो वहाँ पर ये लाइन शो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे इंडिकेटर्स पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप मूविंग एवरेज सर्च करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने स्टार करके रखा हुआ है ताकि ऊपर में शो करता रहे। तो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज पर जस्ट क्लिक करूँगा एंड हमारे चार्ट के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो मूविंग एवरेज है 9 कैंडल्स के हिसाब से शो कर रहा है। मतलब यहाँ से लास्ट 9 कैंडल्स का जो एवरेज है वो निकाल करके ये हम लोगों को एक लाइन के रूप में शो कर रहा है। यही चीज़ पहले कैसे होता था, जैसे कि मान लो किसी कैंडल्स का क्लोजिंग यहाँ पर हुआ ग्रीन कैंडल्स, इसके बाद रेड कैंडल्स का क्लोजिंग मान लो यहाँ पे हुआ, फिर कोई रेड कैंडल्स बन गया जिसका क्लोजिंग यहाँ पे हो गया। कोई भी कैंडल्स हो, किसी का भी क्लोजिंग अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसको कैसे मिलाएंगे, सिंपली इस डॉट डॉट को मिलाते जाएंगे एंड ये हम लोगों का एक लाइन बन गया है। अब इनका एवरेज निकाल लेंगे। तो ये पहले मैनुअली ऐसे किया जाता था, लेकिन अब ये लाइन के रूप में आप लोगों को चार्ट के ऊपर शो कर देता है, जिससे आपको मैनुअली कोई भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चार्ट पर जो भी आप लोगों का कैलकुलेशन रहेगा वो शो कर जाएगा। आपको बस सेटिंग्स में चेंजेस करना है कि कितने कैंडल्स का आपको मूविंग एवरेज देखना है। जैसे यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, इनपुट्स में आप यहाँ पर डाल देंगे कितने कैंडल्स का आपको मूविंग एवरेज चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं कि 50 कैंडल्स का मूविंग एवरेज चाहिए, तो यहाँ पर हमने 50 डाल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितना ज़्यादा आप कैंडल्स का मूविंग एवरेज निकालोगे, ये कैंडल से उतनी दूरी पे ये इसका लाइन जो है वो ड्रॉ होगा चार्ट के ऊपर। ठीक है, अगर आप कम नंबर्स को करते जाएंगे, यानी कि 2 कैंडल्स का अगर आप मूविंग एवरेज निकालेंगे, तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है वो सट जाएगा। तो जितना कम रहेगा नंबर्स वो उतना ज़्यादा कैंडल्स के क्लोज रहेगा, जितना बड़ा नंबर्स रहेगा कैंडल्स के उतना ही दूर रहेगा।
तो चलिए मैं आप लोगों से एक एग्जांपल पूछता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर लिया गया है, एक 9, एक 20 और एक 50। तो इनमें यहाँ पर आप चार्ट के ऊपर देख करके बता सकते हो कि कौन सा वाला किसके लिए बना है। तो ये वाला जो नज़दीक वाला है यानी कि कैंडल्स के पास वाला है वो 9 मूविंग एवरेज का है। ये वाला जो मीडियम में आपको दिखाई दे रहा है ये 20 मूविंग एवरेज का है। और ये वाला जो लाइन है ये 50 मूविंग एवरेज का है। ये हम लोगों ने कैसे बताया, क्योंकि इस नंबर्स के हिसाब से हमने देखा कि जो जितना कम नंबर रहेगा उतना ही वो कैंडल्स के पास रहेगा। अब अगर आप चाहो, आपको चेंजेस करना है कुछ इसके कलर्स वगैरह में ताकि आपको हाईलाइटेड होकर के दिखे, तो आप इनके कलर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो जिस भी कलर में आपको रखना है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो हमने रेड कलर में शो कर दिया। इसको अगर ब्लू वाले को चेंज करना चाहते हो ब्लैक में, तो इस तरह से आप ब्लैक चेंज कर सकते हो। तो अभी आप लोगों को क्लियर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब ये तो हो गया प्लॉट करने के बाद। ये काम कैसे करता है चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो इन सबको अभी हटा लेता हूँ, एक एक करके समझेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज मतलब थोड़ा सा लंबा पीरियड का हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। तो टाइम फ्रेम को हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट का कर लेंगे, ताकि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप 50 को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो इंट्राडे करते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग 20 मूविंग एवरेज को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 50 मूविंग एवरेज क्या बता रहा है। अगर ये वाला जो लाइन है, ठीक है, मूविंग एवरेज, इस लाइन के अगर नीचे मार्केट आ जाता है तो हम लोग बेरिश रहेंगे, कहीं पर भी हम लोगों को बाइंग या फिर बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोगों को बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। जैसे इस लाइन के ऊपर चला जाएगा हम लोगों को बुलिश ट्रेड बनाना है, बेरिश ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पर आप देखो, पूरा बैक टेस्ट करके देखोगे, जहाँ जहाँ पर भी इस लाइन के अगर नीचे है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट कितना नीचे की साइड में जा रहा है और कंटिन्यू नीचे जा रहा है और ये वाले लेवल्स को रेजिस्टेंस की तरह लेता जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही इस वाले लाइन को ब्रेक किया ऊपर की साइड में, फिर यहाँ पर आप अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हो और मार्केट में फिर बुलिश ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हो। अब आप अपने यूज़ के हिसाब से आप इसके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 50 है, मैं यहाँ पे 20 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे 20 डाल करके हम लोग इंटर कर देंगे। अब हम लोग क्रॉसओवर को भी समझ लेते हैं कि किस तरह से आप लोगों को बाई सेल सिग्नल्स देता है। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि इसके ऊपर जाएगा तो हम लोगों को बाई करना है, लेकिन कहाँ पर, जस्ट यहाँ पे इंटर किया ऊपर की साइड में हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं क्या? ऐसा नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पे क्रॉसओवर वाला सिस्टम भी यूज़ करना है। क्रॉसओवर को समझा देता हूँ, कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि 7 और 20 का यूज़ कर लेते हैं कोई, या फिर 9 या 20 का यूज़ कर लेते हैं, या 9 या 21 का, 20 और 50 का, 50 और 100 का, 50 और 100 200 का। तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। जैसे 9 का और 20 का यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। कोई लोग करते हैं 20 का और 50 का, कोई लोग यूज़ करते हैं 50 और 100 का, कोई यूज़ करता है 50 और 200 का। तो ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं और इसी के ऊपर आप लोगों को मास्टरी करना है। ये कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। 50 की जगह आप चाहो तो 40 भी यूज़ कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। ये वाला जो मूविंग एवरेज आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे फास्ट मूविंग एवरेज, ठीक है। क्यों फास्ट बोलेंगे? क्योंकि ये कैंडल्स के बिल्कुल पास में रहता है। ये वाला जो मूविंग एवरेज लाइन है इसका लाइन बनेगा स्लो, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है कैंडल से काफ़ी ज़्यादा दूर बनेगा। जैसे कि अगर आप 50 मूविंग एवरेज यूज़ करोगे तो ये कुछ इस तरह का इसका लाइन दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। इन कॉम्बिनेशंस को आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे एक कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं 20 और 50 का, ठीक है। तो 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है चार्ट के ऊपर। हम लोग चलिए 50 मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। तो वापस इंडिकेटर पर आ जाऊँगा, मूविंग एवरेज में सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पर जो 9 है इसके सेटिंग पर आ जाएंगे और यहाँ पर मैं 50 यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने 50 इंटर कर दिया, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये वाला जो लाइन है 50 मूविंग एवरेज का है और ये वाला जो लाइन है 20 मूविंग एवरेज का है। अब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। अगर ये वाला 50 मूविंग एवरेज है और ये वाला अगर 20 मूविंग एवरेज है, यानी कि 20 मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा सिग्नल जनरेट होगा? यहाँ पर बाई का सिग्नल जनरेट होगा। और वहीं पे अगर ये 50 मूविंग एवरेज है और ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है 20 मूविंग एवरेज, ये 20 है और ये 50 है। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा सिग्नल जनरेट होगा? सेल का सिग्नल जनरेट होगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को हमेशा याद रखना है, या फिर आप इसको चाहो तो नोट डाउन करके रख सकते हो। जब भी कम मूविंग एवरेज ज़्यादा मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा बुलिश ट्रेड, ऊपर से अगर नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो बेरिश ट्रेड। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को स्लो मूविंग एवरेज 9, 20, 50 ऐसे करके लिखाया था और उस तरफ 20, 50, 200, 100 ऐसे मूविंग एवरेज लिखाया था जो कि स्लो था। तो अगर फास्ट वाला मूविंग एवरेज स्लो वाले मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है बुलिश ट्रेड, सेम यही चीज़।
अगर फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो सेल का सिग्नल जनरेट होगा। तो सिंपल मूविंग एवरेज तो आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से यूज़ करना है। सिंपल मूविंग एवरेज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बड़ा टाइम का आप इसको यूज़ कर लो, जैसे कि 50 और 200 का यूज़ कर लो जहाँ पर भी क्रॉसओवर आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे। तो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो सिंपल मूविंग एवरेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है चार्ट के ऊपर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आगे चल करके आपको पूरा रीज़न समझ में आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ, ठीक है। मूविंग एवरेज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसमें अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए सिंपली फिर से आपको इंडिकेटर्स पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर सर्च में आकर के EMA सर्च करेंगे तो भी आपको ये ऑप्शंस मिल जाएगा। सिंपली आप इसको अप्लाई कर दीजिए, जस्ट 1 क्लिक करेंगे आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब ये EMA किस तरह से काम करता है, फिर इसका क्रॉसओवर भी हम लोग देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो 9 EMA आपको दिखाई दे रहा है। 9 EMA को यूज़ किए हुए हैं तो ये जो कैंडल्स के एकदम पास में ये सट गया है इसका जो लाइन है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा टाइम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया मान लो कि 20, तो ये हमने 20 यूज़ कर लिया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो लाइन है वो कैंडल्स के थोड़ा सा दूर हो चुका है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करेगा। जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी काम करेगा। अब यहाँ पे ये किस तरह से काम करता है, जैसे देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में वेटेज देगा, जो लेटेस्ट कैंडल रहेगा उसको सबसे ज़्यादा वेटेज देगा, यानी कि इंपॉर्टेंस देगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेकंड लास्ट वाला कैंडल्स रहेगा, फिर ये थर्ड लास्ट वाला कैंडल रहेगा, फिर फोर्थ लास्ट वाला कैंडल्स। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंस शुरुआती वाले कैंडल्स को जल्दी देगा, यानी कि जो करंट में अभी तत्काल में जो कैंडल्स बन रहे हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा एंड जो बहुत पहले बना हुआ है कैंडल्स उनको कम वेटेज देगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कोविड के टाइम पे जो भी कैंडल्स बना हुआ है, जैसा भी परफॉर्मेंस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, क्रैश हुआ है, तो क्या उसका इफेक्ट अभी देखने को मिल सकता है? क्या मार्केट उतना ज़्यादा अभी गिर सकता है? नहीं गिर सकता है। तो उसका जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेगा अभी के डेटा के हिसाब से अभी का ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन बनेगा एंड जो पुराना डेटा है उनका वेटेज कम रहेगा, यानी कि उनको कम वरीयता दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने सिंगल लाइंस ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब अगर आप लोगों को इसके ऊपर भी क्रॉसओवर देखना है तो वापस से आप यहाँ पे इंडिकेटर्स पर आएंगे, फिर से इसी को अप्लाई कर देंगे एंड चार्ट के ऊपर अभी आप देख पा रहे होंगे कि 2 लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें भी क्रॉसओवर होता है और ये क्रॉसओवर किस तरह से काम करता है, कैसे बाय सेल सिग्नल्स देता है, ये भी अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आप किसी भी इंडाइसेस या किसी भी स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हो, सेम तरह से काम करेगा, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसको सेटिंग्स में चेंज कर लेते हैं। जो 9 EMA है इसको चेंज करके हम लोग 50 EMA कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 50 इंटर कर दिया और ये 50 EMA पर हमने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि नीचे से अगर ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है तो आपको बाई सिग्नल देगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक बाई सिग्नल्स जनरेट किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपना एंट्री बनाते हो देन आप बड़ा सा टारगेट अचीव कर सकते हो यहाँ पे, और जब तक इसके नीचे नहीं आ जाता तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है, ऊपर की साइड में ट्रेड में बने रहना है। इसके अलावा आप चाहो तो टाइम पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो जब जब ये श्रिंक होता रहेगा। जैसे कि इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर श्रिंक हो रहा है, ठीक है, कैंडल्स छोटे छोटे बन रहे हैं एंड इस लाइन के आसपास आ रहा है, तो इस टाइम पे आप अपना हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। और जब ये कैंडल्स इस लाइन से दूर बन रहा है, यानी कि दूरी में है, डिस्टेंस में है, तब तक आपको मार्केट में बने रहना है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर साइडवेज होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि कैंडल्स जो है वो लाइन के आसपास या चिपकने लग जाएगा, तो उस केस में आपको अपने पोजीशंस या तो पार्शियली बुक कर लेना चाहिए या फिर एग्जिट करते रहना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जब इसके नीचे आ जाएगा तो आपको अपने पोजीशंस पूरी तरह से एग्जिट कर लेना है, फिर इसके नीचे एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक सिग्नल्स आपको मिल गया बुलिश वाला, फिर यहाँ पर बेरिश वाला सिग्नल देखोगे। करंट मार्केट का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कम EMA वाला है नंबर्स, जैसे कि 20 EMA 50 EMA को क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सेल सिग्नल्स जनरेट हो रहा है। यहाँ पर आप शॉर्ट करोगे एंड आप इस पूरे प्रॉफिट को राइड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो इसके ऊपर तरफ नहीं जा रहा है, क्लोजिंग नहीं दिया है एंड आप यहाँ तक अपना टारगेट ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर श्रिंक हो रहा है आप अपने पोजीशंस या तो पार्शियली बुक कर सकते हो या फिर इसके ऊपर जैसे ही गया ये कैंडल्स क्लोजिंग दिया तो आप अपना पोजीशंस एग्जिट कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये वर्क करता है। इसके अलावा ये जो मूविंग एवरेज है अपने एवरेज के पास आने की कोशिश करता है, यानी कि अगर अपने इस लाइन से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है
तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं करना है। जब पुल बैक करे या फिर जब इसके आसपास आए सपोर्ट ले, तब इस टाइम पे आप अपना एंट्री फ्रेश एंट्री बना सकते हो। इसके अलावा इसका एक ड्रॉबैक है, जब मार्केट साइडवेज रहता है तो उस टाइम पे आपको इस पर काम नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको ट्रैप करेगा, बहुत ज़्यादा आपको ट्रेड सिग्नल्स देगा एंड वहाँ पर आप अपना पैसा गंवाओगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बार आप लोगों को ट्रेड सिग्नल्स दे रहा है। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट लगभग साइडवेज है, एक जोन में घूम रहा है। तो इस टाइम पे मतलब जब मार्केट साइडवेज चल रहा हो ना, तो उस टाइम पे कोई भी स्ट्रेटजीज काम नहीं करता है। सिर्फ यही नहीं, कोई भी स्ट्रेटजीज, तो वहाँ पर आप लोगों को काम नहीं करना है। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो उस टाइम पे आपको काम करना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को एक सिग्नल दे रहा है, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ हुआ है। तो आप लोगों को बार बार यहाँ पे एंट्री मिल रहा है, यहाँ पर आपका लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी आपका एसएल कटेगा, नीचे भी एसएल कटेगा। तो साइडवेज मार्केट में आपको इसको काम नहीं करना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना खुद का स्ट्रेटजीज भी बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको गोल्डन क्रॉसओवर वाला रूल्स मैंने आप लोगों को बताया है, सेटअप बताया हुआ है। गोल्डन क्रॉसओवर किसको बोलते हैं? जो 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है। अब देखिए, अगर 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा तो सेलिंग, और नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा तो बाइंग। लेकिन ये आप लोगों को इन्वेस्टिंग के हिसाब से करना है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन लेना है। जैसे कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, 15 दिन 20 दिन या एक हफ्ता तक होल्ड करना चाहते हो, तो उस टाइप के केस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर एक सिग्नल्स मिल रहा है जो कि बाइंग का सिग्नल्स है, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया हुआ है एंड आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो एंड अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, 1:2, 1:3 तक लेकर के जा सकते हो। इसी तरह से अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक सेल सिग्नल्स मिल रहा है, जहाँ पर आप अपना एंट्री बना सकते हो और नीचे की साइड में अपना राइड कर सकते हो। 1:1, 1:2, 1:3 का टारगेट आप ले सकते हो। ज़्यादातर देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ किया जाता है ट्रेडिंग के लिए, एंड अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि इन्वेस्टिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा मूविंग एवरेज के बारे में। लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक अपस्टॉक के ऊपर डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।